नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग गूगल कल्पना का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अलग अलग व्याधियों में अपनी गूगल कल्पनाएं कैसे कैसे देते हैं, कहाँ कहाँ देते हैं और कितना फायदा होता है, यह हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो गूगल कल्पों के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो आज के आधुनिक आयुर्वेदिक चिकित्सा जगत में गूगल कल्पों का विशेष उपयोग किया जाता है। और गूगल कल्पों की लोकप्रियता तो ज्यादा है ही, और उनका उपयोग मर्यादित व्याधियों के लिए हो रहा है। लेकिन ग्रंथों में तो बहुत व्यापक रूप से गूगल कल्पों के बारे में बताया है। गूगल कल्प जो है वो वैद्य लोगों के लिए एक बहुत प्रभावी अस्त्र है, उनका पूरी तरह से लाभ उठा सके। इसलिए गूगल कल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जितना गूगल कल्प को हम लोग डीप में पढ़ेंगे उतना चिकित्सा हमारा सफल होगा। और गूगल कल्प जो रहता है उसका अध्ययन करना और उसका प्रैक्टिकल जो चिकित्सा में उपयोग है वह हम सबको आना चाहिए। कितना मात्रा में गूगल कल्प दे, कौन से व्यक्ति को दे, इसका बहुत ज्यादा डीप स्टडी होना जरूरी है। तभी हम लोग उसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी मेडिसिन कहाँ तक प्रभाव कर सकती है। और ऐसी पद्धति से करना चाहिए कि गूगल का कल्पों का सटीकता के साथ अधिव्यापक पद्धति से उपयोग किया जा सके। अभी मैं कुछ कुछ व्याधियों का नाम बताता हूं जहां पर कुछ विशेष गूगल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तो आप लोग को आता है लेकिन हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो अमृता गूगल जो है वह कुष्ठ रोग में करने से बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि अमृता गूगल में गुडुचि होता है और जितने भी घटक द्रव्य हैं वह सब कुष्ठ व्याधि के संप्राप्ति को भंग करने के लिए बहुत उपयोगी रहते हैं। इसी तरह से एक विंशति गूगल जो है वह कुष्ठ व्याधि में बहुत उपयोगी रहता है। इसी तरह से कांचनार गूगल है, वह कहीं पर भी गलगंड हो गया या ग्रंथि जैसे हो गया, अर्बुद हो गया या सिस्ट हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, वहां पर हम लोग कांचनार गूगल का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पंचामृत लौह गूगल जो है वो मस्तिष्कगत जितनी भी बीमारियां हैं उनमें, और जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसमें हम लोग पंचामृत लौह गूगल, क्योंकि पंचामृत लौह गूगल में 5 धातु जो है स्वर्ण, चांदी, ताम्र, लौह, ऐसे 5 हैं और इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। ताम्र भी है, 5 चीजें हैं तो वह बहुत अच्छा मस्तिष्क रोगों में। और क्योंकि पंचामृत लौह गूगल बनाते समय सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं जो संज्ञा स्थापन है, तो नर्व नर्व रिलेटेड जितना भी पैथोलॉजी है उसमें पंचामृत लौह गूगल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से वातरक्त हो, गाउटी अर्थराइटिस हो तो अमृता गूगल का प्रयोग करते हैं। वात व्याधि और सामता हो तो महायोगराज गूगल का प्रयोग करते हैं। और ये बृहण भी करता है, बल्ल भी है, वात को पूरी तरह से ठीक करने में बहुत उपयोगी पड़ता है। इसी तरह से अगर व्रण शोथ है, मतलब ऐसा वुंड है जो बहुत ज्यादा व्रण भी है, स्वेलिंग भी है, तो त्रिफला गूगल बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से
वात व्याधियों में त्रयोदशांग गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। केवल शोथ है या कफज विदृधि है तो सिंपल शुद्ध गुग्गुल का भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इस तरह से वातरक्त में 3 और दवाइयां हैं जो बहुत अच्छे से काम करती हैं। एक है रसाभ्र गुग्गुल, एक है पुनर्नवा गुग्गुल, एक है कैशोर गुग्गुल, वातरक्त में बहुत अच्छा काम करती हैं। इसी तरह से कुष्ठ जन्य जो संप्राप्ति रहती है, जहां रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है, या हर तरह का कुष्ठ में पंचतिक्त घृत गुग्गुल, यह बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें घृत है, थोड़ा स्नेहन करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसमें पंचतिक्त में घृत डालकर गुग्गुल डाल के इसको बनाया जाता है, तो कुष्ठ व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से भगंदर के पेशेंट आते हैं जहाँ पे फिशुला होता है बहुत ज्यादा, तो नव कार्शिक गुग्गुल या सप्तविंशति गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से विसर्प व्याधि है तो उसमें नव कषाय गुग्गुल है, यह मार्केट में मिलता है, आप लोग के उधर मिलता है कि मालूम नहीं, लेकिन नव कषाय गुग्गुल से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से स्थौल्यता है, मोटापा है, तो मेदोहर गुग्गुल, विड़ंगादि गुग्गुल और विरंगादि लौह युक्त गुग्गुल और नवक गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से आम बात है तो वातारी गुग्गुल या आम वातारी गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, बृहद योगराज गुग्गुल या व्याधि शार्दुल गुग्गुल, शिवा गुग्गुल, इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नेत्र रोग है तो षडंग घृत गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आम बात में सिंहनाथ गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से उपदंश और फिरंग जैसी व्याधियां हैं तो रस गुग्गुल, वरादी गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जहां पर भग्न है और जोड़ना है हमें, बोन फ्रैक्चर है या फिर एवियन है, जहां पे हमें जोड़ना है कोई भी चीजों को, तो लाक्षा गुग्गुल, आभा गुग्गुल, स्पॉन्डिलाइटिस है वहां पे, डीजनरेटिव चेंजेस है तो वहां पे लाक्षा गुग्गुल, आभा गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नाड़ी व्रण है तो सप्तांग गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मैं और भी बताना चाहूंगा, जहां पे जैसे ग्रदसी बात है वहां पे त्रयोदशांग गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से संधिगत बात है तो वहां पे आदित्य पाक गुग्गुल करके कल्प है, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अ, अ, व्रण है तो विडंगादि वटिका गुग्गुल है, अमृतादि वटिका गुग्गुल है, ये बहुत अच्छा फायदा करता है। और भगंदर में नवकार्षिक गुग्गुल, सप्तविंशति गुग्गुल करने प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अम्ल पित्त है तो एक वासा गुग्गुल बनाया जाता है, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दशांग गुग्गुल है जो मेदो रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से आम बात है तो योगराज गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शूल है तो योग रत्नाकर में एक लौह गुग्गुल बताया, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कुष्ठ व्याधि में स्वयंभू गुग्गुल, कुष्ठ हो गया या श्वित्र हो गया, उसमें स्वयंभू गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हम लोग शतावरी गुग्गुल, एक पक्षाघात नाम का व्याधि है, उसमें हम लोग रसतंत्र सार में शतावरी गुग्गुल बताए, उसका प्रयोग करने से पक्षाघात में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्रमेह अगर है, मधुमेह है, तो वहां पे क्लेद जन्य संप्राप्ति है, उसको ठीक करना है तो गोक्षरादि गुग्गुल का प्रयोग करने से, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल और आरोग्यवर्धिनी में भी है गुग्गुल, उनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आम बात में वज्र गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और यादव जी, त्रिविक्रम जी ने एक गुग्गुल पंचतिक्त घृत ऐसा बनाया है, गुग्गुल गुग्गुल तिक्त घृतम या गुग्गुल पंचतिक्त घृतम, ये गंडमाला और गलगंड में बहुत अच्छा फायदा करता है। इस तरह से आम बात में अश्वगंधादि गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ग्रंथों में देखें, सारे ग्रंथों का हमने रोगाधिकार देखा, तो इसमें बताया है कि वात व्याधि में 17 टाइप के गुग्गुल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। मैं नाम बताऊंगा अभी। वात रक्त में 12 टाइप के गुग्गुल का प्रयोग करते हैं, आम वात में 10 टाइप के गुग्गुल का प्रयोग करते हैं, भगंदर में 5, उसी तरह से नाड़ी व्रण में 8 टाइप के गुग्गुल का प्रयोग करते हैं, कर्ण रोग में 1 टाइप का, मतलब हर व्याधि जो है सभी में हम लोग गुग्गुल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी, पेन किलर भी है, शोथग्न भी है, बहुत अच्छा काम करता है। अभी ऐसा अगर हम लोग देखें तो गुग्गुल को चूर्ण के साथ घृत डाल के अगर कूटकर तैयार किया जाता है तो उसमें योगराज गुग्गुल है, लाक्षा गुग्गुल है, एक विंशति गुग्गुल है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दूसरे औषधियों का क्वाथ बनाकर फिर गुग्गुल डालकर उसको औटाया जाता है और फिर सूखने पे उसका गोली बनाया जाता है, तो अमृता गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, सेहनाथ गुग्गुल, गोक्षुरादि गुग्गुल। इसी तरह से
कुछ गूगल बनाते टाइम पे सरसों का तेल या एरंड तेल का प्रयोग करते हैं। एरंड तेल में सिहीनाथ गूगल बनता है, इस वजह से बातारी गूगल, हरित आदि गूगल का प्रयोग करते हैं। और सरसों का तेल कटु तेल में जब बनाते हैं तो पंचामृत लौह गूगल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वज्र गूगल जो है, जो आम बात में बताया है, उसमें भल्लातक तेल में उसको बनाया जाता है तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से क्वाथ बनाकर गूगल बनाकर और धूप में रख देते हैं तो उससे एक गूगल होता है, उसको बोलते हैं आदित्य पाक गूगल। ये बहुत ही अच्छा है, ये भेषज रत्नावली में बताया है। उसी तरह से गूगल वटी, गूगल रसायन, त्रिउष्णादि गुटिका गूगल, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। कुछ गूगल जो है वो अवलेह रूप में बताए गए हैं, अवलेह रूप से बना, भेषज रत्नावली में बताया है। त्रिफलादि गूगल जो है वो अवलेह जैसा बना के, जैसे अवलेह च्यवनप्राश चाटते हैं वैसे वो लेह की मात्रा में वात रोगाधिकार में भेषज रत्नावली में बताया है। इसी तरह से रसायन गुण का सिंहनाथ गूगल जो है वह भी बताया भेषज रत्नावली में। स्वयंभू गूगल भी बताया है जो अवलेह फॉर्म में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। सिंहनाथ गूगल को भी लॉन्ग टर्म के लिए अवलेह के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ गूगल को औषधीय द्रव्यों के क्वाथ के साथ सेवन करते हैं, मतलब त्रिफला गूगल को त्रिफला क्वाथ के साथ सेवन करते हैं। इसी तरह से हम लोग शोथ विद्रदी व्रण है, तो इसमें हम लोग जो हम द्रव्य दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग कोई द्रव्य दे रहे हैं जो व्रण पे भी काम करे, शोथ पे भी, तो एकेटी है अमृता गूगल, कैशोर गूगल, त्रिफला गूगल, उसमें शोथक गण के क्वाथ के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सप्तामृत लौह जो है, सप्तामृत लौह में गूगल नहीं है लेकिन हम लोग उसको त्रिफला के क्वाथ के साथ देते हैं और गूगल भी दे देते हैं, तो बहुत जगह ऐसे शोथ वगैरह रहता है तो हम लोग वहां पे मतलब आंखों पे काम करते हैं तो पंचामृत लौह गूगल का प्रयोग करते हैं, त्रिफला गूगल का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सप्तामृत लौह के साथ देना चाहिए, तो त्रिफला गूगल हो गया। या फिर कहीं कहीं आमवत जन्य, जैसे रक्तगत आम की संप्राप्ति होती है तो वहां पे कैशोर गूगल को त्रिफला क्वाथ के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ गूगल कल्प बनाते हैं तो उसमें भस्म मिलाए जाते हैं, जैसे महायोगराज गूगल बनाते हैं तो उसमें चांदी का भस्म मिलाते हैं, तो रौप पे युक्त महायोगराज गूगल ये बहुत ही अच्छा नर्व्स पे काम करते हैं। वात व्याधियों में महायोगराज गूगल बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से वृहद योगराज स्वर्ण युक्त, उसमें स्वर्ण भस्म डाल के वृहद योगराज बनाया जाता है। इसी तरह से स्वयंभू गूगल में भी भस्म डाला जाता है, रसाब्र गूगल में भी भस्म डालते हैं जिसमें हम रस सिंदूर वगैरह डालते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वात व्याधि, स्थौल्यता, नेत्र रोग, कुष्ठ व्याधियों में अलग अलग हम लोग भस्मों का वनस्पतियों के साथ गूगल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग अमृता गूगल, कांचना गूगल, महायुवराज गूगल है, उसमें हम लोग जब भी मेडिसिन डालते हैं तो कांचनार गूगल में केवल कांचनार नहीं है, कांचनार गूगल में त्रिकटु है, त्रिफला है, ये गुग्गुल है तो कांचनार में ज्यादा मात्रा है और उसी के काढ़ा की भावना दी जाती है। अमृता गुग्गुल है तो गुड़ूची है, दशमूल है, गुग्गुल है, त्रिफला है, ये ज्यादा मात्रा में है। महायोगराज गुग्गुल में त्रिफला और गुग्गुल, ये त्रिफला सबसे ज्यादा है महायोगराज गुग्गुल में। तो जिस तरह से मेडिसिन बन के आती है हमको उस पे बहुत अभ्यास करना चाहिए कि हमारी मेडिसिन किस तरह से क्या काम करेगी। अब जैसे कुछ ब्रीहण करने वाले गुग्गुल हैं, जैसे कि भग्न है, बात व्याधि है, उसमें त्रयोदशांग गुगुल है वो बृहण करते हैं, शतावरी गुगुल है वह बृहण करता है। इन कल्पों में गोक्षुर है, शतावरी है, अश्वगंधा है, यह बृहण कर्म करने वाली दवाइयां हैं। और गुगुल जो है वो खुद योगवाही है, वह गुण को बढ़ा देती है, इसलिए यह बृहण कार्य में सपोर्ट करती है। इसी तरह से त्रिफला, त्रिकटु साथ और विडंग डाल के 8 गुगुल कल्पों में प्रयोग किया गया है। जैसे कि त्रिफला, त्रिकटु और विडंग के साथ सप्तांग गुगुल है, विडंग आदि गुगुल है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो व्रण में, दुष्ट व्रण में, नाड़ी व्रण में, अपची में, मेह में, कुष्ठ में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो गुग्गुल कल्प जो है इनको हम लोग को, और दूसरा क्या है, त्रिफला त्रिकटु डालते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, और चित्रक भी कहीं डालते हैं, कहीं विडंग भी डालते हैं तो कृमिघ्न कार्य भी होता है। उसी तरह से व्रण शोधन का कार्य होता है। उसी तरह से अगर हमने गोक्षुर डाल दिया, गोक्षुर की भावना डाल दिया, तो प्रमेय, मूत्राघात, इन सब में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। जैसा कंडीशन है उस तरह से खुद गूगल बना के प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। पुनर्नवा गूगल है, कैशोर गूगल है, अमृता गूगल है, सिंहनाथ गूगल है, पथ्यादि गूगल है, स्वयंभू गूगल है। तो इन सब में इनका प्रयोग हम लोग आमवात में भी कर सकते हैं, एक कुष्ठ में भी कर सकते हैं, वातरक्त में भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है।
त्रयोदशांग गुग्गुल है उसको कोष्ण जल के साथ, दूध के साथ, मासरस के साथ, तुरा के साथ, फिर हम लोग यूश कल्पना के साथ या शहद के साथ देते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मैं और कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। डॉक्टर कंचन मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ। प्रणाम सर। बहुत अच्छा टॉपिक है सर। ये गूगल कल्पनाएं बहुत इजीली हम यूज करते हैं, और मैं बिल्कुल सेम ऐसे जैसे आपने बताया सभी गूगल में यूज करती हूँ। जो सप्तामृत लोग गूगल वगैरह नहीं यूज किया मैंने अभी तक, स्वयंभू भी नहीं किया। पर मेरे पास जो होती है, जैसे मेनली योगराज, महायोगराज, लाक्षादी, सिंहनाथ गूगल, त्रयोदशांग गूगल, और गुक्षरादि गूगल, ये सभी यूज करती हूँ। केशर गूगल भी यूज होता है सर, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और आपने जैसे डिसीज में बताया कि जैसे केशर गूगल हम स्किन प्रॉब्लम्स में चला रहे हैं, त्रयोदशांग हम लंबर स्पाइन के डिसऑर्डर्स में चला रहे हैं। जैसे कि त्रिफला गूगल हम वेट रिडक्शन के लिए यूज करते हैं बहुत बार। कॉन्स्टिपेशन में भी उसका यूज होता है। योगराज, महायोगराज हम मोस्टली संधिगत वात में यूज करते हैं, और सिंहनाथ जैसे कि आम बात में यूज करते हैं। तो सभी गूगल बहुत अच्छे से कारगर काम करती है। बस हमें हमें ना थोड़ा सा पेशेंट का पित्त प्रकृति अगर है, तो हमें बस थोड़ा सा पित्त शामक औषधियों के साथ इसको चलाना चाहिए। और कुछ कुछ गूगल तो जैसे केशर गूगल और गोक्षरादि गूगल हम पित्त प्रकृति में भी बहुत इजीली चला सकते हैं। वहां पे हमें कोई डर नहीं रहता है कि इसका पित्त बढ़ जाएगा, बल्कि वो पित्त शामक होती है, मूत्रल होती है गुक्षरादि गूगल, तो वहां पे पित्त को बाहर निकालने में भी बहुत अच्छे से मदद करती है। जी सर। हेलो, कोई हाँ, और बोलना करता चाहिए? है। और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, हरिहर सर, महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैम, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर आपने वैसे तो बहुत कुछ बता दिया। इसमें चार तो रस होते हैं, तिक्त, कटु, मधुर और कषाय। इसमें अम्ल और लवण नहीं होता, और ये सूक्ष्म भी होता है और योगवाही भी होता है। इसलिए अपन किसी भी औषधि के साथ इसको मिलाते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके खुद के गुण भी, जो ब्रंगण है, लेखन है, यदि पुराना है तो लेखन काम करेगा, नया है तो ब्रंगण करेगा, इस तरह का। और इसको जितना अपन कूटेंगे, ये कहा गया कई अपने कई कई ग्रंथों में मैंने पढ़ा इसका, कि जितने इसको कूटेंगे उतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो इसको जितना, यदि 1000 चोट मूंगफली की लगाई जाए तो यूं मानो ये सब बीमारियों को ठीक कर सकता है, इतना इसमें गुण आ जाता है। और जनरली मैं तो गुग्गुल को जो देता हूँ, चाहे योगराज दिया, चाहे सिंहनाथ दिया, कोई भी गुग्गुल यदि साथ में देता हूँ तो उसमें मैं तो इसको सिंगल अलग से देता हूँ, और इसको कूट के उसमें थोड़ा सा घी मिला के उस तरह उसका प्रयोग करता हूँ। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और गूगल कल्प जो है ना, ये त्रिफला काढ़े में अगर शुद्ध किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अनेक बार त्रिफला के क्वाथ में गूगल भिगोकर, औटाकर और फिर तैयार करने की प्रथा जो है वो पारंपरिक वैद्य जो लोग हैं वो लोग करते हैं। कुछ लोग 3 बार, कुछ लोग 5 बार, कुछ लोग 10 बार ये प्रक्रिया करते हैं कि त्रिफला के काढ़े में शुद्धि करते हैं। तो इससे क्या होता है, गूगल का स्निग्ध गुण, स्त्यान गुण कम होके उसमें लेखन गुण, विशद गुण और रुक्ष गुण की वृद्धि की जाती है। तो जहां पे जो चीज की आवश्यकता है उसका प्रयोग किया जाता है, वैसा बनाया जाता है। ऐसा गूगल स्पर्श में रुक्ष होता है, भुरभुरा होता है। क्या सर? गुड़ूची में भी करते हैं, गिलोय में भी। हाँ, वो करते हैं। और व्रण शुद्धि के लिए त्रिफला क्वाथ में शुद्ध किया हुआ उसका प्रयोग करते हैं। मेदोग्न कार्य के लिए त्रिफला गुगुल, कांचनार गुगुल, नवा गुगुल, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। त्रिफला क्वाथ के जगह पे कोई दशमूल क्वाथ के लिए प्रयोग करें, दशमूल क्वाथ का करें तो बहुत शुलग्न कार्य करेगा, वातग्न कार्य करेगा। और और जो दीपन पाचन द्रव्यों के साथ अगर करें तो शुलग्न कार्य भी करेगा, पेट दर्द वगैरह में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अब मैं आप लोगों को और कुछ बताना चाहता हूँ कि अभयादि गुगुल है, भेषज रत्नाकर नाम के बुक में है। तो वह स्नायु संबंधी विकार या मस्तिष्क संबंधी रोगों में उसका प्रयोग किया जाता है। और भेषज रत्नावली में स्थौल्य रोगाधिकार में अमृतादि गुगुल बताया है, उसका हम लोग स्थौल्यता में, पिड़का में, भगंदर में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से भेषज रत्नावली में कुष्ठ रोगाधिकार में भी अमृतादि गुगुल बताया है। ये 18 टाइप के कुष्ठ में, कामला में, अग्निमांद्य में, पीनस में, प्लीहा वृद्धि में, वातरक्त में, आमवात में, भगंदर में, प्रतिशाय में, उदर में काम करता है। इसी तरह से अमृतादि गुगुल 6-7 टाइप के हैं जो अलग अलग ग्रंथों में है। तो इनका प्रयोग वातरक्त में करते हैं, दुष्ट व्रण में करते हैं, आड्यवात, आमवात, कुष्ठ, अग्निमांद्य, प्रमेय, भगंदर, प्रोष्ठशेष
फिर शोथ, वातरक, अर्श, दुष्ट व्रण, ऐसे बहुत जगह करते हैं। इसी तरह से एक आदित्य पाक गुग्गुल मैंने बताया, उसका प्रयोग हम लोग अस्थिगतवात, मज्जागतवात, संधिगतवात में प्रयोग करते हैं। आभा गुग्गुल तो हम लोग संधि भग्न में प्रयोग करते हैं। आभा गुग्गुल जो रहता है वो बहुत ही अच्छा दवाई है, जहां पर संधियां जुड़ नहीं रही है जल्दी, वहां पे आभा गुग्गुल देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कांचनार गुग्गुल जो है वो गंडमाला, व्रण, फिर अपची, ग्रंथि, भगंदर, कुष्ठ, इन सब में हम कांचनार गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि केवल कांचनार गांठ में ही देते हैं, और भी जगह यूज कर सकते हैं। भगंदर में करते हैं, व्रण में, कुष्ठ में, अपची में करते हैं। इसी तरह से कैशोर गुग्गुल जो है वो वातरक्त की है दवाई, लेकिन हम लोग कैशोर गुग्गुल को अनुपान बदल बदल के हम लोग कास में भी देते हैं, व्रण में देते हैं, कुष्ठ में, गुल्म में, उदर, प्रमेह, विबंध, पांडु। उसी तरह से मधुमेह में भी कैशोर गुग्गुल देते हैं, अग्निमंद, प्रमेह पीड़िका, किडनी फेलियर में भी कैशोर गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। रक्तगत आम का पचन करता है, रक्तवाहिनी को अच्छा, क्योंकि गुड़ूची डाला है कैशोर गुग्गुल में, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से गोक्षुर आदि गुग्गुल जो है वह हम लोग केवल मूत्रल ही ना समझे, प्रमेह व्याधि में है, शारंगधर संहिता में भी बताया है, फिर योग चिंतामणि में बताया, बृहद निघंटु रत्नाकर में बताया है, बहुत सारे ग्रंथों में बताया है। गोक्षुर आदि गुग्गुल जो है मूत्र कृच्छ, मूत्राघात, वात व्याधि, जितने भी ज्वाइंट पेन है ना, वहां पे क्लेद को निकालना है तो गोक्षुर आदि गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। वातरक्त में करते हैं। शुक्र के बीमारियां जो रहती है, शुक्र दोष, 8 प्रकार के शुक्र दोष, शुक्र को शुद्ध करने के, क्योंकि गोक्षुर वृक्ष भी है। प्रदर में जो बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं, प्रदर में, प्रमेह में भी प्रयोग करते हैं। प्रदर में हम लोग प्रयोग करते हैं तो पानी जो है, जो प्रदर के रास्ते से निकल रहा है, वो यूरिन से निकलने से अपने आप प्रदर में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से त्रयोदशांग गुग्गुल है, उसकी व्याप्ति तो बहुत जगह है, बहुत ज्यादा फलश्रुति है, जैसे कटिग्रह, कमर अकड़ गया, स्टेनोसिस हो गया पूरा कमर में। बाहुगत वात है, मतलब शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर अवबाहुक है। विश्वाची है। पादगत वात, अस्थिगत वात, स्नायुगत वात, वातज रोग, हृदय, खंजवात, ग्रदसी, पृष्ठगत वात, फिर जानुगत वात, संधिगत वात, मज्जागत वात, कुष्ठ व्याधि हो गया, भगंदर हो गया। नॉन हीलिंग जो डायबिटिक वुंड है उसमें भी त्रयोदशांग गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। योनि रोग हो गया, जब बार्थलिन सिस्ट होता है बहुत सारे लड़कियों को, या नेबोथियन ग्लैंड का सिस्ट होता है, वहां पे हम लोग देते हैं। सर्विसाइटिस होता है, वजनाइटिस होता है, अस्थि भग्न में इसका प्रयोग करते हैं। त्रयोदशांग गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमारे पास इतना ये गुग्गुल का प्रयोग होता है ना, जैसे त्रिकंटक आदि घृत, त्रिकंटक मतलब गोक्षुर, तो इस नाम से भी आता है त्रिकंटक आदि गुग्गुल। इसको मूत्रकृच में, प्रमेह में, शुक्र दोष में, वातरक्त में, कुष्ठ में, मूत्राघात में, अश्मरी में प्रयोग करते हैं। फिर आता है त्रिफला गुग्गुल। मैं जब जैसे बीएमएस पास किया था ना, तो जैसे मैं एक साइड से बीएमएस पास हुआ, मेरे एक क्लासमेट को आर्मी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसकी आंखें जो थी ना वो पूरा रेडिश रेडिश थी, मतलब जो स्क्लेरा होता है वो साइड का, वो पूरा लाल लाल दिखता था, और कभी कभी वो गर्मी के सीजन में पीला पीला दिखता था, और नहीं तो ज्यादातर लाल दिखता था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुमको कुछ तो आईज का कंजक्टिवाइटिस या कुछ तो है, लेकिन मिलता नहीं था कि वो क्या है उसको। उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, ज्यादा पढ़ने की वजह से या क्या, वो आर्मी में जा रहा था, उसने आईएमए में मतलब उसने जो जैसे इंजीनियरिंग करके लोग जाते हैं ना, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। तो आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, वहां वो जा रहा था। तो मैंने उसको त्रिफला गुग्गुल 1 पाव दे दिया कि आप अपना 2-2 गोली सुबह शाम खाओ। फिर उसने 1 महीना के बाद मुझे फोटो भेजा तो आंखें पूरी साफ हो गई उसकी। मतलब त्रिफला गुग्गुल इतना बढ़िया काम करता है। ये मतलब ये मेरे को 2002 का बात है, 2002 में मैंने त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग किया, और अच्छा होता है। आंखों के हर प्रॉब्लम में त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग करें। इसी तरह से कंजक्टिवाइटिस में भी मैंने एक प्रयोग किया है, अभिषंद नाम की जो बीमारी, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से हम लोग दंती गुग्गुल का भी प्रयोग करते हैं, जो विरेचन जहां जरूरत होता है गोमूत्र के अनुपान से, गुल्म जैसे व्याधियां हैं उसमें दंती गुग्गुल का भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दशांग गुग्गुल है, वो मेदो रोग, कफज व्याधि, आमवात में प्रयोग करते हैं। नव कार्शिक गुग्गुल आता है, वो कुष्ठ, भगंदर, दुष्ट नाड़ी व्रण में काम करता है। फिर पंचतिक्त घृत गुग्गुल, ये स्किन में तो काम करेगा ही, लेकिन इसकी व्याप्ति बहुत ज्यादा है। पंचतिक्त घृत गुग्गुल इतनी अच्छी दवाई है कि आप हर बीमारी में यूज कर सकते हैं, जैसे संधिगत वात है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस है,
अस्थिगत वात है, मज्जागत वात है, कुष्ठ है, नाड़ी व्रण है, अर्बुद है, पंच तिक्त घृत गुग्गुल का प्रयोग करें, भगंदर है, गंडमाला है, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार है, गुल्म है, अर्श है, प्रमेय है, यक्ष्मा है, अरुचि है, श्वास है, कास है, पीनस, शोष, हृदरोग, पांडु, गल विद्रदी, बात्रक। क्यों? क्योंकि पंचतिक्त में, पंचतिक्त घृत गुग्गुल में 5 चीजें हैं। नीम का त्वक है, गुड़ुचि है, वासा है, पटोल है, कंटकारी है। ये 5 तिक्त रसात्मक है। और बाकी प्रक्षेप कल्प में पाठा, विडंग, देवदार, गजपिपली, यवक्षार, सज्जीशार, शुंठी, हल्दी, चव्य, कुष्ठ, ज्योतिषमती, मरीच, इंद्र, चीरक, जीरक, चित्रक, कुटकी, शुद्ध भल्लातक, वचा, पिपली मूल, मंजिष्ठा, अतिविषा, त्रिफला, अजवाइन, यह सबका प्रक्षेप द्रव्य डाला है। इतना बढ़िया पंचतिक्त घृत गुग्गुल है। अब बहुत सारी व्याधियों में इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पथ्यादि गुग्गुल करके आते हैं। पथ्या मतलब हरित की। तो इनका प्रयोग हम वात व्याधि में, गृदसी में, नया खंजवात, कष्ट सद्य प्लीहा रोग में, उदर, गुल्म, पांडु, विषग्न, व्रण रोपण के रूप में पथ्यादि गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आता है पुनर्नवा गुग्गुल। तो हर तरह के शोथ में काम करता है, वात रक्त में, वृद्धि रोग में, फिर बस्ती शूल में, वात रक्त, आम वात बहुत ज्यादा है उसमें, पृष्ठ शूल है, जंघा शूल है, ग्रदसी वात है। पुनर्नवा गुग्गुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आप लोग कुछ बताइए, फिर मैं बोलता हूँ। डॉक्टर अभय सर, आपने गूगल कल्पों का कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया है, बताना चाहेंगे? या वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? गूगल कल्पना का प्रयोग कहाँ कहाँ किया है? लाक्षा गुग्गुल जो है वो अस्थि भग्न में, संधि च्युति में, अंग जहां पे हमें दृढ़ करना है, जैसे डिविएटिंग नेजल सेप्टम है, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। अभय सर बोलिए सर। हाँ सर, मैं आम वात में किया है, श्रीनाथ गुग्गू वगैरह का यूज किया है। संधिगत वात में योगराज, महायोगराज वगैरह करता था पहले। वेट लॉस में मेदो और गुग्गू, नवक गुग्गू, त्रिफला गुग्गू ऐसे करता है यूज। जी सर। और ये स्पॉन्डिलिसिस में भी करता हूँ, पंचतिक्त गुग्गू वगैरह, कैसर गुग्गू ये। जी जी। और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अपन एक बार में कितने गूगल यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसे हम एक ऐसे फिक्स नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अग्नि कितना है, कैसे, उस पर डिपेंड करता है। बढ़िया अग्नि है, अग्नि अच्छी है, भूख बढ़िया लग रही है, वात का अनुलोमन हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। दो तीन यूज करते हैं। गूगल गल्पों का एक साइड इफेक्ट मुझे ऐसे पता चला है, मतलब क्या तकलीफ होती है। जैसे मेदोहर गुग्गुल है ना, वो आपने 3 महीना से ज्यादा चलाया, तो फिर पेशेंट दवाई देखते भी उल्टी करता है, उसको इरिटेशन होता है, उसको बहुत गंदा स्मेल अंदर से आता है, अपनी बॉडी से आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग मेदोहर गुग्गुल नहीं चला सकते हैं, तो हमें बंद करना होगा, क्योंकि उसका अरुचि हो जाता है। और नंबर ऑफ गुग्गुल आप कितना दे रहे हैं? 2-3 तक हम लोग देते हैं। कुछ थोड़ा रसकल्प देते हैं, थोड़ा स्वर्ण कल्प देते हैं, कुछ हर्बल देते हैं, कुछ गुग्गुल कल्प देते हैं। लेकिन 2-3 से ज्यादा नहीं देते हैं हम लोग। ज्यादा दिया ना तो वो पेशेंट को कैसे तो उबका ही आता है। गूगल पचने में थोड़ा हैवी रहता है आजकल जो गूगल मिल रहा है। ठीक है। जी सर, जी सर, हाँ। जी सर। सप्तविंशति गुग्गुल सर जो है, एक साथ 3 गुग्गुल दिया था, त्रयोदशांग गुग्गुल, सिंहनाद और एक और, तो उसको ना कॉन्स्टिपेशन हो गया सीवियर उस पेशेंट को। हाँ ऐसे वो रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ाता है। जी। आपने सही बताया, ऐसा होता है। इसी तरह से सप्तविंशति गुग्गुल जो है वो भेषज रत्नावली में भगंदर रोगाधिकार में बताया है, सप्तविंशति गुग्गुल। तो जहां भगंदर है, भगंदर की वजह से कास है, श्वास है, भगंदर उसका मूल कारण है। श्वास, कास, शोथ, अर्श, पार्श्वशूल, गुदशूल, बस्तीशूल, कुक्षिशूल। फिर अश्मरी में भी काम करता है, मूत्रकृच, आंतवृद्धि, कृमि, क्षय, जीर्ण ज्वर, अनाह, उन्माद, कुष्ठ, उदर रोग, व्रण रोग, प्रमेह, श्लीपद। इसमें सप्तविंशति गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। सप्तविंशति गुग्गुल बृहद निघंटु रत्नाकर में शूल रोगाधिकार में बताया, उसमें यवशार, सज्जीशार, त्रिकटु ऐसे डाल के सप्तविंशति गुग्गुल बताया। तो वो हृद शूल, कटी शूल, कुक्षी शूल, हर तरह के शूल में काम करता है। इसी तरह से सिंहनाथ गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल जो है वो आम बात की है सबसे अच्छी दवाई, लेकिन शोथ है, उदर है, प्लीहा है,
प्लीहा रोग है, नाड़ी व्रण, अर्श, ग्रहणी दोष, वातरक, कुष्ठ, पांडु, तो इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। और सिंहनाथ गुग्गुल में ये एरंड तेल डाला हुआ रहता है, ये आप लोगों को मालूम है। एरंड तेल 20 तोला, शुद्ध गुग्गुल 5 तोला, त्रिफला का काढ़ा 25 तोला और शुद्ध गंधक 5 तोला, ये डाला रहता है। तो ये सिंहनाथ गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। स्वयंभू गुग्गुल जो है वह, उसमें बाकुची रहता है, शुद्ध गुग्गुल रहता है, स्वर्ण माक्षिक भस्म, शुद्ध शिलाजित, लौह भस्म, गोरख मुंडी, त्रिफला, करंज पत्र, खदिर सार, अमृता, वचा, निशोत्तर, दंतिमूल, मुस्तावडंग, हरिद्रा, अम्लवेतस, चित्रक। तो ये स्वयंभू गुग्गुल है, वो श्वित्र में काम करता है। वाइट वाइट जब कुष्ठ होता है, सफेद कोढ़, वातरक्त, कोट, गुल्म, उन्माद, अपस्मार, गर्विश, प्रमेह, भगंदर, श्लीपद। और तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे दवाइयां हैं, हम लोग को हर गुग्गुल का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग कुछ और बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूँ, मैं कंटिन्यू बोलूंगा तो मैं थक जाता हूँ, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए अभी। हाँ वीना मैम बताइए। हाँ सर, मैं कैशर गुग्गुल बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। गोक्षरादि गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, कांचनार गुग्गुल ये यूज करती हूँ। गोक्षरादि गुग्गुल नेत्र रोग में भी शारंगधर संहिता में उसका ये मिलता है, रेफरेंस मिलता है। वासादिक वात के साथ मैं नेत्र रोग में देती हूँ सर। वरुणादिक वात गुल्म में वरुणादिक वात के साथ देती हूँ। और कुष्ठ में कैशोर गुग्गुल देती हूँ, खैर के क्वाथ के साथ देती हूँ सर। ऐसा थोड़ा बदल बदल के उसका उपयोग करती हूँ। वो वातरक्त में तो देते हैं, कुष्ठ में देती हूँ, प्रमेह पीटिका जब होती है तब उसमें देती हूँ। श्वास का में भी कैशोर गुग्गुल मैं यूज करती हूँ सर। और मात्रा अभी पूछ रहे थे कोई तो भी डॉक्टर, तो शारंगधर में ही 2 से 4 तोले इतनी मात्रा बोल दिए है सर। उतना अग्नि तो होना चाहिए, उतना तोला हाँ हाँ अग्नि भी अच्छा होना चाहिए। हाँ। हाँ, इसी तरह से शोथ रोग में हम लोग क्या करते हैं, शोथ रोग में रक्त शोधक गुग्गुल है। और आप लोगों को मालूम होगा बहुत सारी फार्मेसीज हैं पुणे की, वो लोग क्या करते हैं, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, इसको गुग्गुल में मिक्स करके बना देते हैं। तो गुग्गुल का भी फायदा होता है और वो धातु पाचक का भी कार्य होता है। मैं भी बना के ऐसे अपने पेशेंट को देता हूँ। विदाउट गुग्गुल वाला भी है और गुग्गुल के साथ वाला भी है, धातु पाचक सारे, रस पाचक, रक्त पाचक। इसी तरह से शोथ में पुनर्नवा गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। स्त्री रोगों में परिप्लुता योनि व्यापक में योगराज गुग्गुल और महावात विध्वंसक देने से परिप्लुता योनि व्यापक में फायदा होता है। अंतर्मुखी योनि व्यापक में महायोगराज गुग्गुल देने से फायदा होता है। महायोनि में त्रिफला गुग्गुल देने से। और सब ये योनि रोगों में खाने के पहले हम लोग देते हैं, अनुपान बदल बदल, किसी में हम घृत देते हैं, किसी में घृत और शर्करा, किसी में घृत और मधु से अदल बदल के देते हैं। आंखों का रोग जो है, अभिषंध है तो त्रिफला गुग्गुल, रक्त शोधक गुग्गुल, पोथकी है तो त्रिफला गुग्गुल, अवरण शुक्ल है, शुक्ल रोग आंखों का है तो लौह गुग्गुल, कर्ण रोग है तो पुती कर्ण है, कान से पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, ओटाइटिस मीडिया, तो त्रिफला गुग्गुल, सूक्ष्म त्रिफला, कर्ण श्वेड है तो योगराज गुग्गुल, बाध्यता है तो स्वर्ण योगराज, स्वर्ण भस्मी और योगराज मिक्स करके देते हैं। मुख रोग है तो शीता, दंत पुपोट या दांतों की बीमारी है, मसूड़ों की बीमारी है तो त्रिफला गुग्गुल। शुद्र रोग जो है उसमें कांचनार गुग्गुल, स्वयंभू गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, कैशर गुग्गुल। उपदंश है, फिरंग है तो चोप चीनी से मिक्स करा हुआ चोप चिन्नी आदि गुग्गुल। उसी तरह से कुष्ठ है, वात कफज है तो स्वयंभू गुग्गुल, वातज कुष्ठ है तो स्वयंभू गुग्गुल, गंडमाला है, अपची है, अर्बुद है, ग्रंथि है तो कांचनार गुग्गुल, कुक्कुट नखी गुग्गुल। वृद्धि रोग है, हर्निया है तो गोक्षुरादि गुग्गुल, और उसमें और भी द्रव्य डालते हैं। मेदो रोग है तो त्रिफला गुग्गुल, मेदोहर गुग्गुल, नभक गुग्गुल, विड़ंग आदि गुग्गुल देते हैं। मूत्राघात है तो गोक्षुरादि गुग्गुल, मूत्रकृच है तो गोक्षुरादि गुग्गुल, उदावर्त है, मूत्र के निरोध करने से उदावर्त है तो गोक्षुरादि गुग्गुल। फिर उरुस्तंभ है तो त्रिफला गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है, लेखन करके कफ को विलेप करता है, उरुस्तंभ में बहुत अच्छा काम करता है। आमवात में आमावस्था है तो सिंहनाथ गुग्गुल, महावात विध्वंसक रस मिक्स देना चाहिए। इसी तरह से पक्वावस्था है तो समीर गजकेसरी रस, योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल
तो जीर्णावस्था है, आम वात बहुत क्रॉनिक है, तो स्वर्ण वृहद योगराज देते हैं, स्वर्ण भस्म महायोगराज गुगुल, गोक्षरादि गुगुल देते हैं। वात रक्त है तो केशर गुगुल। वात कंटक है तो मोच आने से पैरों में जो दर्द हो रहा है, गुल्फ संधि शूल है। वात कंटक है तो त्रिफला गुगुल महावात विध्वंसक रस ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब बाहुक है तो त्रिफला गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल। तूनी प्रतितूनी, मलाशय से गुद तक जो पेन हो रहा है, या मलाशय से उपस्तंभ तक, उपस्थ तक, सॉरी उपस्तंभ नहीं, मलाशय से उपस्थ तक, पेनिस तक पेन हो रहा है, संचारित तीव्र वेदना हो रही है मलाशय से, तो गोक्षुरादि गुगुल, शिला जतु और पारसी की यवानी देते हैं। विश्वाची है तो सेनत गुगुल, महावात विध्वंसक रस, कैशोर गुगुल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ग्रदसी रोग है तो उसमें त्रयोदशांग गुगुल, अर्धित रोग है तो उसमें भी त्रयोदशांग गुगुल, और ये एकेटी तो देते हैं जहां पे इंफ्लेमेटरी चेंजेस है। मन्यास्तंभ है तो समीरगज केसरी रस और योगराज गुगुल। पक्षाघात है तो समीर पन्नग रस, योगराज गुगुल, महावात विध्वंसक रस, समीरगज केसरी रस, योगराज गुगुल, वात गजांकुश रस। पक्षवध है तो शुद्ध वातज अगर पक्षवध है तो महायोगराज गुगुल, समीर पन्नग रस का प्रयोग करते हैं, और महारासनादि क्वाथ के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। हनुग्रह है, सब मैंडिबुलर ज्वाइंट जो है वो अकड़ गया है, तो महायुवराज गुगुल को नवनीत और मधु के साथ देते हैं। मूत्रावृत वात है तो गोक्षुरा, मतलब यूरिन हो नहीं रहा और पेट फुला हुआ है, बस्ती प्रदेश फुला हुआ है, मूत्रावृत वात, तो गोक्षुरादि गुगुल को उसी रास्तों के साथ देते हैं खाना खाने के पहले, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मासावृत वात है, मासावृत वात में पूरा शरीर में व्यवर्ण पीड़िका और शोथ होती है, हस्तपाद में हर्षण होता है, और पिप्पली जैसे चीटिया काट वैसी वेदना होती है, तो कांचनार गुगुल को मासावृत वात में घृत और मधु के साथ देने से फायदा होता है। पित्तावृत अपान है तो उसमें क्या होता है, मूत्र मार्ग, पुरुष मार्ग, गुद मूत्र, वो पीले रंग का आएगा और वहां से पेन भी होगा बहुत ज्यादा। कैशर गुगुल को उसी रास्तों के साथ देते हैं। मांस में दुखद वात होगा तो अंग गौरव, सर्वांग मर्द, थकान, सशूल वेदना, चलने के टाइम बहुत ज्यादा पेन होता है मांस में दुखद हुआ तो, और ऐसे लगता है जैसे डंडे से मारा है या मुट्ठी से मारा गया है, तो उसमें घी और गर्म पानी के साथ योगराज गुगुल देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कान आदि में अगर वायु है और कर्ण श्वेत कर्णनाद हो रहा है तो महायुगराज गुगुल को घृत और मधु के साथ देते हैं विषम मात्रा में, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर जागीर सिंह जी, डॉक्टर महाजन सर, आपने गूगल कल्पों का प्रयोग किया है तो बताइए अपना अनुभव। गंगवार सर, हरिहर सर, आप कुछ बोलेंगे गूगल कल्पों के बारे में, आपने कहाँ कहाँ यूज किया है? कंचन मैम, आप कितने उसमें गूगलों का प्रयोग करते हैं अपने प्रैक्टिस में? कंचन मैडम जी। जी सर, मैं बहुत सारे पेशेंट्स में यूज करती हूँ सर गूगल। और कौन से, एक क्या क्या नाम है जो यूज करती हैं? मैं योगराज, महायोगराज, गूगल, त्रयोदशांग गूगल, मैं कांचनार गूगल भी यूज करती हूँ, त्रिफला गूगल, सप्तविशंति का सच में सर भगंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट था। मतलब एक पेशेंट को ना फिस्टुला 4 बार ऑपरेट हो चुका था, और उसको ना मैंने काफी मेडिसिन दी थी, पर सप्तविशंति देने के बाद उसमें ना इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आया था। मतलब उसके चैनल्स जो बने थे ना, मतलब हम देख भी नहीं पाते थे, इतना बुरा कंडीशन था। और 4 बार ऑपरेशन करने के बाद 5वीं बार भी उसको सर्जरी ही बोला गया था कि नहीं, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा अब। पर वो पेशेंट काफी अच्छे से रिकवर कर गया। बाकी मेडिसिन भी मैंने उसके साथ ऐड की थी, पर सप्तविशंति, त्रिफला दोनों एक साथ मैंने दिया था उस पेशेंट में, और बाकी भस्म वगैरह भी मैंने ऐड की थी। और सर सिंहनाद का भी बहुत अच्छा रोल है, गोक्षुरादि का बहुत अच्छा रोल है, मेदोहर गुगुल का भी, पर मैं मेदोहर गुगुल और मेदोहर वटी भी मैं यूज करती हूँ। और नवक गूगल का भी बहुत अच्छा रोल है, आभा गूगल का बहुत अच्छा रोल है। और बहुत मतलब हमारे गूगल में तो बोलूंगी कि हर एक पेशेंट में हम लिख सकते हैं, ऐसा है। गुक्षरादि गूगल, केशर गूगल, ये लाक्षादि गूगल, तो जैसे कि मैं मोस्ट ऑफ 50 अप वाले पेशेंट में सभी में चला ही देती हूँ, क्योंकि जैसे संधिगत वात बोले तो भी हमें ना उनके इसमें उनका बोन मैरो डेंसिटी हम करके देखेंगे तो वो लोअर साइड ही आता है।
तो मुझे लगता है कभी कभी संधिगत बात तो ठीक है, हाँ, पर हमें वो भी देखना चाहिए कि बोन डेंसिटी अगर मतलब अस्थि शोषित अगर हो रहा है तो उसको भी हमें ठीक करना है। तो ये लाक्षादिक गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे फ्रैक्चर के जो पेशेंट आते हैं, ये प्लास्टर तो लगा दिया है, पेन किलर भी खा रहे हैं, पर उनको आजकल आयुर्वेद के प्रति बहुत मतलब जागरूकता आ गई है, तो वो हमें पूछने आते हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या कि जिससे घाव भर जाए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको प्लेट डाल दी जाती है, जो ये फीवर निक का अगर मतलब हीप रिप्लेसमेंट अगर हुआ है, तो वहां पे ना बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट में जो प्लेट वगैरह डाली जाती है और जो बॉल डाला जाता है, तो डॉक्टर का एक कहना होता है कि इनकी हड्डियां मजबूत नहीं है, हम ये डाल तो रहे इम्प्लांट, पर वो हड्डी भी वो इम्प्लांट को मतलब होल्ड नहीं कर पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में मैंने लाक्षादिक गुग्गुल चलाया है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। जी सर। जी हाँ, हाँ बोलिए डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, सही आप जगह बताइए। पे आया हूँ। हाँ सर, जैसे रीनल फेलो के पेशेंट आते हैं तो इसमें गोक्षरादी गुग्गुल है, प्रणवादी गुग्गुल है, या आम बात के पेशेंट है, सिग्नाथ गुग्गुल है, या इनका यूरिक एसिड बड़ा रहता है एक तरह से, तो उनमें कैसोर गुग्गुल है। और सर जो है आइस के लिए जैसे आप ही बताते हैं, क्या कहते हैं, एक ही चीज यूज करो जहाँ कहीं इंफ्लेमेटरी चेंजेस है। अमृतादी कैसोर, टसला गुग्गुल, या आम बात में भी अमृता गुग्गुल यूज करते हैं सर। इस तरह से बहुत सारे और जो सत्व, जैसे अभी आप डिस्कस हो रहा था, सत्व विसंति गुग्गुल है बगंदर में, तो बहुत अच्छा काम करते हैं सर ये। और इस तरह से सर गुग्गुल के उपयोग तो बहुत सर सारे आप जन ये किए बताइए हैं, कि करता आ रहा हूँ। रसकल्प ज्यादा आपको पसंद है कि गूगल कल्प पसंद है कि हर्बल चूर्ण गुटी वटी वो पसंद है कि स्वर्ण कल्प? आपको सबसे ज्यादा कौन सा फेवरेट है सर? तो सबसे ज्यादा गुग्गुल ही देते हैं सर, सबसे ज्यादा लिखे जाते हैं सर। हाँ, गूगल का ज्यादा यूज सब लोग करते हैं क्योंकि सस्ता भी रहता जी है सर। और मजा आता है। सस्ता के साथ पेशेंट के लिए भी, मतलब कोई मान लो जिसके पास इतना बजट नहीं है, रसोई रसोई थोड़ी महंगी पड़ती है, तो पेशेंट का बजट भी बिगड़ जाता है। जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है बताइए प्लीज। महाजन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गूगल कल्पों का आपका कोई अनुभव बताइए सर। महाजन सर, जागीर सिंह जी कुछ बोलना चाहेंगे? सुबोध वैद्य जी, हाँ बोलिए। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो अभी आप मतलब बोलना नहीं चाह रहे हैं तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? गूगल कल्पों में आपका क्या अनुभव है? डॉक्टर पल्लवी मैम सुन पा रही हैं आप? शायद आवाज नहीं जा रही है। हाँ वर्षा मैम बोलिए। जी प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सभी को सर। मैंने जो स्कंद शूल में 1 महीने तक योगराज गुगुल और अश्वगंधा कैप्सूल, बस इतना ही 2 चलाया था, और रासना सप्तक कषाय। वो उनको लगभग 1 साल से ऐसा पेन हो रहा था कि वो हाथ को ऊपर भी नहीं उठा पाते थे, और अचानक से रात में सोते सोते भी बहुत तेज दर्द होने लगता था। तो अब वो आ भी नहीं सक रहे थे कि कोई थेरेपी कर सके, तो उनको मैंने ऐसे ही सजेस्ट किया था कि बस आप इतना शुरू करो। तो 8-10 दिन लेने के बाद से वो दर्द बहुत कम हो गया था, मतलब काम वो अपना इजीली कर रहे थे, रात को सोने में भी दिक्कत नहीं थी, और 1 महीने तक कंटिन्यू लेने के बाद वो पूरा दर्द ठीक हो गया। और वो मुझे लग रहा है सिर्फ योगराज गुगुल ही उसमें एक मेन ऐसा था जो वेदना शमन और आत्मा सप्तक, इन दोनों की वजह से। और आप गायनेक प्रॉब्लम में कौन से गूगल प्रयोग करती हैं? अभी तक तो मैंने कोई सा भी गूगल, हाँ मतलब ऐसे ब्लीडिंग वगैरह होती है तो जैसे सिचुएशन रहती है तो अपना यही त्रिफला गूगल, अमृता गूगल, ये सब देती हूँ। बाकी और गुक्षरादि गूगल, बस पुनर्नवा मंडूर या पुनर्नवा गूगल, बस इतना ही यूज किया। तो आपका चंद्रमावटी क्या करती हूँ विचार है? उसमें। गूगल कैसे रहते हैं आपके हिसाब से? कैसे है द्रव्य ये गूगल कल्प कैसे हैं? मुझे लगता है कि मेन वो मतलब वेदना शमन का ही काम करते हैं, और रुक्षता करते ही हैं, उष्ण उष्ण और रुक्ष होते हैं, तो अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, वो तो ठीक है। आपका क्या फेवरेट कौन से कल्प हैं? गूगल कल्प फेवरेट है कि स्वर्ण कल्प है? आप क्या प्रेफर करती हैं पेशेंट के लिए अपने? मैं सिर्फ काष्ठ औषधियाँ ही प्रेफर करती हूँ, गुग्गुल कल्प और ये अपनी सामान्य चूर्ण वगैरह, चूर्णवटी। रस कल्प उसके बाद यहाँ पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जी ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है?
पल्लवी मैम की आवाज नहीं सुना आज। पल्लवी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? शायद मैम गाड़ी लोकल ट्रेन में है। राजकुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सुबोध वैद्य जी? नहीं। हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं गूगल कल्पों के बारे में? नहीं। नहीं सर, सर, आपने सभी यूज चीजें किया है सर? बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ। यदि सही चीज मिल जाए तो हाँ। फार्मेसी गड़बड़ करती है, शुद्ध मिलती नहीं। हमारे उस समय सप्लाई में आती थी, एक एक गुग्गुल आता था, योगराज गुग्गुल की गोली। वो ये मानो वनस्पति की जो औषधि आती है उसमें गुग्गुल का नाम नहीं था कहीं। अब उनको कहने को तो योगराज गुग्गुल कहें, लेकिन रिजल्ट कहाँ से आएगा जब वो उसमें कंटेंट ही नहीं होंगे पूरे। तो इस तरह की समस्या सबसे बड़ी है। जो मेडिसिन यदि पूरी है और मेडिसिन सही है तो निश्चित रूप से रिजल्ट मिलता है सब चीज का। त्रिफला गुग्गुल दो या योगराज दो या सिंगनाथ दो, गुप्तराजी दो, या फिर कांचनार केसुर, कोई भी दे लो आप, सबका रिजल्ट है यदि उसको ढंग से बनाया है तो। जी। अब गुग्गुल का उसमें अंश मात्र भी नहीं है तो फिर कैसे गुग्गुल रिजल्ट वो देगा? दे क्या रहे हैं? गूगल में गूगल ही नहीं है तो दे क्या रहे हैं वो? यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है। फार्मेसी कई तो ऐसी है जो केवल पैसे लेती है, बस चीज ही नहीं डालती पूरी। कितने फार्मेसी हैं जो गंधक रसायन में गंधक ही नहीं डालती हैं, कन्या लुआदी में लौ बस में नहीं डालती हैं? कुछ अजीब चल रहा है। मैं तो गवर्नमेंट सप्लाई आती थी उस समय सर, मैंने योगराज गुग्गुल की गोली देखी, उसको देखा मैंने, ये कैसी योगराज गुग्गुल गोली है। तो फार्मेसी में जानकारी की, वहां तो बस गुग्गुल का तो नाम ही नहीं है, सारा गुग्गुल आर पार कर दिया और वैसी गोली बना दी, बस चूर्ण की, और हो गया काम, चलो गुग्गुल गोली बन गई। जी। गूगल भी बहुत पुराना कुछ काम का नहीं रहता, थोड़ा हाँ। नया ही चाहिए गूगल। हाँ। उसकी स्निग्धता रहती है ना, नहीं तो उसके बाद में वो खराब होता है गूगल। कोई बाइंडिंग एजेंट का काम ही नहीं बाइंडिंग, हाँ। करेगा। और डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बोलने वाले थे, आपने गूगल कल्पों का प्रयोग किया है क्या सर? नहीं। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अभी हम 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू।